नमस्कार। एस्ट्रो लाइफ जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ वक्री शनि के ऊपर। अभी कुछ ही समय पहले मैंने वक्री शनि के गोचर का वीडियो आप सभी के समक्ष रखा था, जिसको आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। और आप ही में से बहुत सारे व्यक्तियों ने मुझसे एक सवाल पूछा है, जिसको आज मैं एड्रेस करने वाली हूँ। वो ये है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में अगर जन्मस्थ रूप में ही अगर शनि वक्री है, तो शनि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो हम इस वक्री गोचर को किस प्रकार से देखें, इस शनि के वक्री गोचर को किस प्रकार से देखें। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए इस चीज को। तो चाहे वो किसी भी ग्रह का गोचर हो या कोई भी ग्रह वक्री हो आपकी पत्रिका में, तो आप उसे किस तरह से समझें। देखिए, शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि कर्म के कारक हैं। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ठीक है। शनि को एक ज़ोडिएक सर्कल कंप्लीट करने में 30 साल का टाइम लगता है। और 30 साल का जो अनुभव है, 30 साल के जो टप्पे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क होते हैं हमारे जीवन के। अब जो भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, आप अब ये सोचिएगा या ये याद करिएगा कि 30 साल पहले आपने किस चीज की शुरुआत की थी। 30 साल पहले आपने किस चीज को शुरुआत की थी, बट वो कर नहीं पाए आप। कारणवश हो सकता है, फैमिली के कारण हो सकता है, अपने एजुकेशन के कारण हो सकता है, कुछ सीखना रह गया हो सकता है, कुछ गाना बजाना हो सकता है, कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है जो आप करना चाहते थे पर कर नहीं पाए, परिस्थितिवश आप कर नहीं पाए, आपको छोड़नी पड़ी। अधूरापन। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो उस कार्य क्षेत्र में उसका जो कारकत्व होता है उसमें वो अधूरापन देता है, इनकम्प्लीटनेस देता है। शनि जब आपकी पत्रिका में वक्री है तो वो आपको किसी न किसी रूप में बहुत ज्यादा बलवान बनाता है, बट वो जो बलवत्ता है वो आपके लिए अच्छी भी हो सकती है और आपके लिए कहीं कहीं ना कहीं आपके लिए बुरी भी हो सकती है। उसके कारण कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है, उसके कारण कुछ ना कुछ फायदा भी हो सकता है। शनि कर्म के कारक हैं, दुख के कारक हैं, बाउंड्रीज के कारक हैं। शनि आपकी पत्रिका में, हमारी पत्रिका में, या ऐसे भी देखा जाए तो शनि जो है वो कर्म के कारक हैं काल पुरुष कुंडली में। शनि से 10वें स्थान को देखना भी बहुत अति आवश्यक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नोट करिए कि शनि की जो 2 राशियां हैं, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, मकर राशि और कुंभ राशि, ये आपकी पत्रिका में कौन से स्थान पे बैठी हुई है, उसे आप नोट कर लीजिए, उसे टिक मार्क कर लीजिए। फिर आप दूसरी बात नोट क्या करेंगे कि शनि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, उसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। मतलब हो सकता है कि पहले भाव में बैठे हो, दूसरे भाव में बैठे हो, 6वें भाव में बैठे हो, किसी भी भाव में, जिस भी भाव में बैठे हैं उस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। फिर आप ये नोट करिए कि जिस जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव से वो तीसरी दृष्टि कहाँ डालते हैं, 7वीं दृष्टि कहाँ डालते हैं और 10वीं दृष्टि कहाँ डालते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आपके पास क्या हुआ, 2 भाव तो आपकी पत्रिका के उस कैप्रिकॉन और एक्वेरियस साइन के हो गए, क्योंकि वो शनि की राशियां हैं। शनि खुद कहाँ बैठा है, वो एक भाव हो गया। शनि 3 दृष्टियों से तीन तीन भाव को देख रहा है, तो मतलब कुल मिलाकर ये 6 भाव हो गए जो पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। अब जब जब शनि वक्री होते हैं, शनि हर साल वक्री होते हैं, ये कोई अजब गजब फेनोमेना नहीं है, ये हर साल होते हैं। ऑलमोस्ट 140 डेज के लिए शनि वक्री होते हैं और आपको चांस देते हैं कि आपका जो अधूरापन छूटा हुआ है, आपका जो वो काम छूटा हुआ है, जो आधे बचे हुए काम है, जो पेंडिंग कर्म है, उसे आपको करने की संधि मिलती है, जो अधूरा बीच में छूटा हुआ था। क्योंकि वक्रस्थ स्थिति जो है वो बलवान स्थिति है। आप जब पुनः उस काम को रिपीट करते हैं तो आपको पता रहता है कि मैंने कहाँ छोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को थीसिस लिखनी थी और बहुत लंबे समय से वो सोच रहा था, 5-6 महीने निकल गए, डेट निकल गई है, पर फिर भी नहीं कर पाए। उसके पत्रिका में अगर शनि वक्री है और वो तब तक नहीं कर पाया पूरी जब तक शनि मार्गी थे या शनि नॉर्मल कंडीशन में थे। बट जैसे ही शनि वक्री होते हैं, उसने वो थीसिस अपने हाथ में उठा ली और उसे पूरी करके छोड़ी।
क्योंकि ये पूरा कालखंड जो है 140 दिनों का, ये उसे कहीं ना कहीं बलवत्ता दे रहा है, क्योंकि उसके जन्म पत्रिका में जन्मस्थ रूप से शनि क्या है, वक्री है। तो ये इस तरह की घटनाएं होती हैं। और क्या हो सकता है, देखिए, अगर मान लीजिए यही शनि आपके छठवें भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी चीज के लिए आप लोन उठाना चाहते हैं, किसी न किसी चीज के लिए आप, बट वो अधूरा रह रहा है, हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन अधूरे रह गए हैं। आपके पत्रिका में शनि वक्री है, छठवें भाव के, आठवें भाव के और 12वें भाव के शनि कारक ग्रह हैं। कारक ग्रह जब कारक स्थान में आता है तो वो आपको मदद करता है उस कारकत्व को पूर्ण करने के लिए। ऊपर से अगर वही उस भाव का स्वामी भी हो तो सोने पे सुहागा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब जन्मस्थ शनि, वक्री शनि के ऊपर गोचर के वक्री शनि का जब भ्रमण होता है तो 30 साल का एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ है। वो टाइम पीरियड, वो जो स्पैन है, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण घटना घटित होने के लिए मदद करने वाले हैं। अब आप हर साल जाके, आप में से जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जाके देखिए और फिर ये देखिए कि हर साल में, पिछले साल जैसे 11 मई को जब शनि वक्री हुए थे, तो आप देखिए कि उस काल खंड में आपके जीवन में क्या हुआ जब शनि धनु राशि में थे, और जिनका जन्मस्थ शनि भी धनु राशि में वक्री स्थिति में बैठा हुआ है। अब आप नोट करिए और डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर अपने अनुभव साझा कीजिएगा, तब आप समझ पाएंगे और भी लोग जान पाएंगे कि किस प्रकार के अनुभव आते हैं। अब देखिए, भाव की अगर बात करें, जैसे अगर ये पहले भाव में बैठ जाते हैं तो वो आपके खुद के इंटेलिजेंस के लिए हुआ, या फिर आपके बॉडी के लिए हुआ कि आप बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरे भाव के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके कुटुंब के लोगों को लेकर, या फिर आपके खान पान को लेकर, या फिर आपके धन भाव को लेकर, धन की स्थिति को लेकर, सेविंग्स को लेकर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हो रही हैं। तीसरे भाव से संबंधित है वो, तो वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड नहीं है, बट आपका काम हो सकता है, आपके एफर्ट्स हो सकते हैं। तीसरा भाव सबलीन सा है। चतुर्थ भाव माता का है, तो वो माता से संबंधित हो सकता है कि कुछ चीज थी जो माता से अनबन हुई थी और बहुत लंबे समय तक बात नहीं हुई है, और वक्री स्थिति में जब 30 साल बाद शनि उसी पोजीशन पे आए हैं, तो वो वहां पे टिकमार्क हुई है या बातचीत शुरू हुई है। हो सकता है कि 30 साल में आपने स्थानांतरण किया हो, आपने घर परिवर्तन किया हो, घर बनाया हो, प्लॉट लिया हो। ऐसी कुछ कुछ चीजें जो उस भाव से संबंधित है, वो टिकमार्क हुई होंगी, या फिर जो अधूरी छूटी होंगी वो आपने वापस से उठाई होंगी, वापस से आपने की होंगी। पांचवें स्थान में है तो वो बच्चे को लेकर हो सकता है, संतति को लेकर हो सकता है, आपके स्किल सेट को लेकर हो सकता है। छठवें स्थान की मैंने शुरुआत में जैसे बात करी कि ये हो सकता है कि आपके षड रिपुओं को लेकर हो, या फिर आपके आपके जॉब को लेकर हो, सर्विस को लेकर हो सकता है कि उसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया जिस जिस कंपनी से शायद आपने शुरुआत की हो, उसी कंपनी से आपको कोई अच्छा ऑफर आया हो, उसी कंपनी को आपने ऑफर लिया हो। मैंने बहुत बार देखा है कि जब वक्री शनि जिसका पत्रिका में है और वक्री शनि जब गोचर में आता है, तो वो छूटे हुए डेजिग्नेशन वापस उसे मिल जाते हैं। मतलब मान लीजिए किसी के लाइफ में कोई प्रमोट होता है और उसे वो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन मिलता है, बट किसी कारणवश कंपनी उस प्रमोशन के डेजिग्नेशन को रद्द कर देती है, और वो उसके हाथ में डेजिग्नेशन रहता ही नहीं है, और उसे उस चीज के थ्रू वापस जाना पड़ता है। समझ रहे हैं? मतलब आप कोई कंपनी चेंज करते हैं और आपको वापस से सेम डेजिग्नेशन वापस से मिलता है, और आपको वापस से उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक औहदे की जद्दोजहद है, मारामारी है। सप्तम भाव है तो स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप को लेकर बैक एंड फोर्थ होना, कोई चीज जिस चीज को आपने अभी तक एड्रेस नहीं किया है, किसी चीज को आपने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से आपने उस बात को तवज्जो नहीं दिया है, जिसके कारण आप दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो वो आपकी इमोशनल रिलेशनशिप हो सकती है, इमोशनल क्वोशंट होता है, हो सकता है आपका सेक्सुअल क्वोशंट हो सकता है। यू नीड टू एड्रेस दैट। आठवें भाव का है तो हो सकता है पैतृक संपत्ति से संबंधित हो, मेन तौर पे एग्रीकल्चर लैंड हो, या फिर हो सकता है घर से संबंधित हो, आपके स्पाउस के पैसों से संबंधित हो, शायद स्पाउस को जॉब नहीं मिल रही हो और स्पाउस की पत्रिका में आपके वक्री शनि हो और उसी समय पे स्पाउस को जॉब मिल जाए।
9वें भाव में हो तो 9वां भाव आपके पिता का है, आपके लंबी यात्राओं का है, रिलीजियस चीज़ों का है, प्रेयर्स का है। किसी व्यक्ति की हो सकता है कि वो धार्मिक नहीं है और इसी समय पे उसे धर्म के बारे में जागरूकता फ़ील होती है और वो प्रेयर्स करना शुरू करता है, घर में पूजा-पाठ करना शुरू करता है। उसको लगता है कि मुझे करना चाहिए ये चीज़। कुछ भी हो सकता है देखिए इस तरह के अधूरी छूटी हुई चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे जाना चाहते हो, यूएस जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाहते हो और वो प्रोजेक्ट आपको मिल नहीं रहा था। आपने अप्लाई किया था, फिर वो किसी किसी कारण आपसे छीन लिया गया, बट वो वापस आपके हाथ में आया और आप उसी को करने के लिए बाहर जा रहे हैं। वीज़ा के इश्यूज़ वीज़ा के रिजेक्शन इश्यूज़ हो चुके हैं, बट ठीक उसी समय पे आके आपका वीज़ा अलग होता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दशम स्थान आपका कर्म स्थान है। तो मैंने कर्म के से संबंधित भी बोला कि दशम स्थान में जब होता है तो वो कहीं न कहीं आपको एक एक टर्निंग पॉइंट दे रहा है कि नाउ यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट। हो सकता है कि सेम बॉस जिस बॉस के साथ आप काम करना चाहते थे या नहीं चाहते थे, दोनों ही बातें हो सकती हैं और वो वहाँ पे आपको करने के लिए वापस से बाध्य होना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ बचा था लेन-देन उस बॉस के साथ में या उस उन उन व्यक्तियों के साथ में जिन व्यक्तियों के साथ आप काम कर रहे थे पर बीच में आपको छोड़ना पड़ा या बीच में आपने जॉब चेंज कर ली। हो सकता है कि कोई कलीग वापस से आपका जॉइन कर ले उसी समय पे जिस समय पे शनि वक्री चल रहे हैं और उसकी मदद मिल जाए आपको आपके करियर में और उसके कारण आपके जीवन में और प्रमोशन या आप अपने करियर में ऊपर उठ जाएं। तो आपको बहुत कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए कि कोई सी घटना जो घटित हो रही है उसका किस प्रकार से संबंध बनता है यहाँ पर। 11वां स्थान लाभ का है। लाभ भाव में शनि वक्री शनि का इम्पैक्ट जब गोचर में वही शनि आते हैं तो वो लाभ को डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक आपको अलग प्रकार का एक रूप दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस जिस तरह का बाउंड्रीज आप पहले फील कर रहे थे तो शायद आप वो बाउंड्रीज फील नहीं कर रहे हैं, वो मर्यादाएं फील नहीं कर रहे हैं, वो लिमिटेशन फील नहीं कर रहे हैं, बट कुछ अलग टाइप की लिमिटेशंस फील कर रहे हैं कि अब मैं शायद कमा तो सकता हूँ बट अब मेरी लिमिटेशन है। हो सकता है कि आपकी शारीरिक लिमिटेशंस हो जाए। 12वां भाव आपके फॉरेन रेसिडेंस का है, आपके खर्चों का है, किसी भी प्रकार की शक्ति को ड्रेन होने का ये भाव है देखिए। तो जब वक्री शनि का गोचर इस शनि पर आता है तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। किसी समय पे हो सकता है कि आपके गुरु आपसे मिलने आए हो उसी समय पे जिस 30 साल पहले और आपके परिवार वालों ने उन्हें आपसे मिलने नहीं दिया हो और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी वहां पे रुक गई हो और आप वापस उसी उसी पथ पे चल पड़े हो और आपको उन्हीं गुरु का आपके साथ में वापस संबंध स्थापित होता है या कुछ ना कुछ गुरु तत्व आपके जीवन में आता है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति वापस चल पड़ती है। मैंने एक उदाहरण दिया है देखिए इसके पूरे सेंस को समझिए। हमने वक्री शनि का गोचर जन्मस्थ वक्री शनि के ऊपर लिया। ये हो सकता है कि जन्मस्थ शनि आपका वक्री उस स्थान में ना होकर किसी और स्थान में हो तो तब आपको संबंध देखना है कि वो शनि आपके जन्मस्थ शनि से कितनी दूरी पर है। 6, 8, 12 भावों पर अगर होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको पीड़ाएं भी दे सकता है। जन्मस्थ शनि से जब शनि दूसरा, चौथा, 8वां और 12वां भाव में होते हैं तभी भी कुछ ना कुछ दिक्कतें लाते हैं क्योंकि तीनों ही मोक्ष भाव आ गए हैं यहाँ पर, चौथे, 8वें और 12वें। ये मोक्ष त्रिकोण आ गया है। तो मोक्ष त्रिकोण एक्चुअली क्या करता है, आपको सिखाता है कि आप लेट गो करना सीखें। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मोक्ष मतलब अध्यात्म से ही जोड़ा जाए। बहुत बार हम लोगों को छोड़ नहीं पाते हैं, बहुत बार हम चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं, बहुत बार हम हमारे टंग के गुलाम रहते हैं, जुबान के गुलाम रहते हैं, खाना नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब जब ऐसी परिस्थिति में जब शनि का गोचर ऐसे रूप में आता है तो वो आपको कंट्रोल करना सिखाते हैं, वो आपको वहां पे पिन पॉइंट करना सिखाते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि यहाँ पे आपकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
इस प्रकार से आप वक्री शनि के गोचर को अपने जन्मस्थ शनि के गोचर पर लगाकर देखिए और क्या अनुभव आते हैं। इस वीडियो को एक बार नहीं दूसरी बार भी देखिए तो तब आप और ज़्यादा अच्छे रूप से समझ सकते हैं और फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आप अगला वीडियो कौन-सा देखना चाहते हैं। आपके सुझाव ज़रूर लिए जाएँगे। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये शनि का जो वक्री गोचर है, ये आप सभी के लिए बहुत उन्नति कारक हो और आप सभी के लाइफ में जो भी चीज़ें टिक मार्क नहीं हुई हैं, वो टिक मार्क हो और आपको भी उस चीज़ से सुख, समृद्धि और शांति मिले।